मैं अंशु, आप सभी का स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम साइंस के क्वेश्चन को उठाया हूं और इसमें जो है हम कोशिका विभाजन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। जैसे कि मान लो नेट, आईआईटी एग्ज़ाम और टीजीटी, पीजीटी और जो है अदर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल जो है यह क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा कि शब्द मियोसिस प्रस्तावित किसने किया था। क्या कह रहा है कि जो शब्द मियोसिस है ये शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो ये जो है ये शब्द किसने प्रस्तावित किया तो आप लोग इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है हार्टविंग तथा वान बेवरडीन और दूसरा ऑप्शन है टटन तथा बावेरी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हाफ मिस्टर तथा वालेयर। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फार्मर तथा मोरे। तो इसमें जो है कोशिका विभाजन में जो इसका पहला क्वेश्चन है शब्द मियोसिस, तो मियोसिस शब्द पहले जो है इसको ऑप्शन नंबर डी यानी कि फार्मर तथा मोरे ने दिया था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि माइटोटिक तथा मियोटिक कोशिका विभाजनों में क्रोमैटिड का कुंडलन होता है। क्या करें? मायोटिक तथा मियोटिक कोशिका विभाजनों में क्रोमैटिड का कुंडलन होता है। दोनों में पैरानिमिक, दोनों में प्लेक्टोनिमिक। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है माइटोसिस में पैरानिमिक और मियोसिस में प्लेक्टोनिमिक। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है माइटोसिस में प्लेक्टोनिमिक और मियोसिस में पैरानिमिक। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? कह रहा है कि यह जो है माइटोसिस में प्लेक्टोनिमिक और मियोसिस में पैरानिमिक। क्या कह रहा है? माइटोसिस में प्लेक्टोनिमिक और मियोसिस में पैरानिमिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? सॉरी, इसमें तीसरा नंबर जो है गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणसूत्रों का संघनन किस अवस्था में पाया जाता है। क्या कह रहा है? गुणसूत्र का संघनन किस अवस्था में होता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, एनाफेज और मेटाफेज। तो चौथे का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज सही हो जाएगा। क्या करो? गुणसूत्रों का संघनन किस अवस्था में होता है तो इसका जो है प्रोफेज फर्स्ट में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप इसका जो है ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसके आंसर ले लिया होगा। अब जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग इसका ज़रूर आंसर बताइएगा। हम आपको इसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मियोसिस क्या कह रहा है मियोसिस क्या कह रहा है कि मियोसिस जो है की महत्ता है या फिर अर्धसूत्री विभाजन की महत्ता है युग्मकों के निर्माण में, अगुणित अवस्था की स्थापना में, द्विगुणित अवस्था की स्थापना में या फिर जीवन चक्र पूर्ण करने में। तो छठवें का बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो छठवें का जो इसमें ऑप्शन नंबर बी अगुणित अवस्था की स्थापना में जो है मियोसिस की महत्ता होती है। अगुणित अवस्था की स्थापना में जो है मियोसिस की महत्ता होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना टीलोफेज का विशेषीकृत लक्षण नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गुणसूत्र पदार्थ संघनित होकर माइटोटिक गुणसूत्र में परावर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स तथा पुनर्निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है क्रोमोसोम समूहों के चारों न्यूक्लियर आवरण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सेंट्रोमियर्स टूटते हैं तथा क्रोमैटिड पृथक होते हैं। ऑप्शन नंबर ई दे रखा क्रोमोसोम समूह विपरीत स्पिंडल ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं तथा पृथक तत्व के रूप में उनके अस्तित्व की हानि हो जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा ए तथा बी और डी दोनों सही हैं, तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा ए और तथा डी सही है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर ई दे रखा केवल ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सी, डी और ई सही है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? सातवें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और डी सही है। क्या करा? देखो इसमें जो गुणसूत्र पदार्थ संघनित होकर माइटोटिक गुणसूत्र में परावर्तित, ये बात गलत है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कह रहा है कि सेंट्रोमियर टूटते हैं और तथा क्रोमैटिड जो है पृथक होते हैं, ये भी बात गलत है। इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और डी गलत हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड के मध्य संयोजक कड़ी है इंटरफेज फर्स्ट, इंटरफेज सेकंड, इंटरकाइनोसिस, और डी नंबर दे रखा है एनाफेज फर्स्ट। क्या कह रहा है, इंटरफेज फर्स्ट और इंटरफेज सेकंड, इंटरकाइनोसिस, एनाफेज फर्स्ट। कह रहा है मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस के सेकंड के मध्य संयोजक कड़ी कौन सी होती है। तो मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड के मध्य जो है संयोजक कड़ी कौन सी होती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इंटरकाइनोसिस जो है, यह मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य संयोजित कड़ी मानी जाती है। क्या संयोजक कड़ी मानी जाती है किसको, इंटरकाइनोसिस को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि काल्चिकम किस अवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, अथवा करके दे रखा है कि माइटोसिस की किस अवस्था में स्पिंडल उपकरण का निर्माण होता है। कह रहा है काल्चिकम किस अवस्था को प्रभावित करता है, या फिर अथवा करके दे रखा है माइटोसिस की किस अवस्था में स्पिंडल उपकरण का निर्माण होता है। मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज, इंटरफेज, एनाफेज। तो 9 का जो इसमें ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज सही हो जाएगा। क्या, मेटाफेज सही हो जाएगा। क्या अगर काल्चिकम किस अवस्था को प्रभावित करता है, या फिर माइटोसिस को किस अवस्था में स्पिंडल उपकरण का निर्माण करता है, तो जो है मेटाफेज को जो है, या मेटाफेज जो है माइटोसिस जो है मेटाफेज को जो है स्पिंडल उपकरण का निर्माण करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं क्या करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि यूकार्योटिक कोशिका चक्र में G0 अवस्था दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा अगली अवस्था में प्रवेश करने से पहले का अवरोधक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी दे रखा कोशिका चक्र को मध्य में रोकने जिससे अस्थायी रूप से विलंब कर तालमेल किया जाए। ऑप्शन नंबर सी दे रखा कोशिका की मृत्यु। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कोशिका का कोशिका चक्र से बाहर आना। एक बार फिर से आप लोगों को सामने रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा अगली अवस्था में प्रवेश करने से पहले का अवरोधक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी दे रखा कोशिका चक्र को मध्य में रोकना जिससे अस्थायी रूप से विलंब कर तालमेल किया जाए। ऑप्शन नंबर सी दे रखा कोशिका की मृत्यु। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कोशिका का कोशिका चक्र से बाहर आना। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका डी है, ये जो है G0 की अवस्था दर्शाता है। कौन, यूकार्योटिक कोशिका जो है कोशिका का कोशिका चक्र से बाहर आना, जो कोशिका चक्र में G0 की अवस्था दर्शाता है। कौन, यूकार्योटिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 11 इसमें भी नहीं है, 11 भी नहीं, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि माइटोसिस जो है, 2 मिनट, ठीक है, इसमें जो 12वां क्वेश्चन है, कह रहा माइटोसिस ये किन जीवों में पाई जाती है, अगुणित जीव में या फिर द्विगुणित जीव में। दोनों ऑप्शन नंबर सी दे रखा ए और बी दोनों, केवल जीवाणु। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा माइटोसिस जो होता है ये किन जीवों में पाई जाती है, अगुणित जीवों में या फिर द्विगुणित जीवों में या फिर केवल जीवाणुओं में। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए और बी, यानी कि अगुणित जीव और द्विगुणित जीव दोनों में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही एवं करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ए जो है ए और बी, ये जो सही एवं करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो माइटोसिस होती है यह अगुणित जीव और द्विगुणित जीवों में जो है पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि एनाफेज अवस्था के लिए क्या असत्य है। क्या कह रहा है, एनाफेज अवस्था के लिए क्या असत्य है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गॉल्जी का तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका पुनर्निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्पिंडल ध्रुव आगे गति करके भिन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सेंट्रोमियर टूट जाते हैं तथा क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए गोल्जी का तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका का पुनर्निर्मित होते हैं, ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ठीक है, कह रहा है कि एनाफेज अवस्था के लिए क्या सत्य है। भाई ये जो गाल्जी का होता है और अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये पुनर्निर्मित नहीं होते हैं, जबकि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और स्पिंडल ध्रुव आगे गति करके भिन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सेंट्रोमियर टूट जाते हैं तथा क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। ये तीनों तो सही हैं, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है।
क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि ठीक है, क्या अगर निम्न में से साइकिलिंग किससे संबंधित है। क्या अगर साइकिलिंग किससे संबंधित है, या फिर दे रखा है द्विगुणित जीवित जीव बारंबार कोशिका विभाजनों द्वारा जायगोट, क्या करा जायगोट से जो है विकसित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है साइक्लोसिस, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हेमोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है माइटोसिस। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द्विगुणित जीवित जीव बारंबार कोशिका विभाजनों द्वारा जैगोट के विकसित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, साइक्लोलाइसिस, हेमोलाइसिस, माइटोसिस। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो 14वें का जो है ऑप्शन नंबर डी जो होता है, ये माइटोसिस जो है द्विगुणित जीव बारंबार कोशिका के विभाजनों द्वारा जैगोट से विकसित होते हैं, जिसे कहते हैं क्या, माइटोसिस कहते हैं। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, कह रहा है कि डायग्नोसिस, क्या कर रहा है डायकाइनोसिस को देखने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त होगा। क्या कह रहा है कि डायकाइनोसिस, क्या कर रहा है डायकाइनेसिस को देखने को क्या कर रहा है डायकाइनेसिस को देखने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्याज का मूल शीर्ष, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है डाई कैल्शियम की पत्ती, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है चूहे के पूंछ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पुष्पकलिका। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि डायकाइनेसिस को देखने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त होगा। प्याज का मूल शीर्ष और डायकाइंथियम की पत्ती, चूहे की पूंछ, पुष्पकलिका। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है इसका 15वें का जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये जो है पुष्पकलिका। इसी को देखने के लिए जो है डायग्नोसिस को जो है इसमें जो है इसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किसका, पुष्पकलिका का। तो आज जो है आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 16वां दे रहे हैं। आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है कि जो माइटोसिस का है उसका लक्षण क्या नहीं है। जो माइटोसिस होता है इसका क्या लक्षण नहीं होता, लेप्टोटीन या फिर जाइगोटीन या फिर पैक्टीन या फिर उपरोक्त सभी। तो 16वें को बताइए आप लोगों को जो है बताना होगा, वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हम आपके कमेंटों का इंतजार कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।